आज का पहला प्रश्न है, तापमान मापने के लिए एसआई इकाई कौन सी है? ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन, डी रैंकाइन। जिसका सही उत्तर है सी केल्विन। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ए चालक की लंबाई, बी चालक का क्षेत्रफल, सी पदार्थ का प्रकार, डी उपरोक्त सभी। जिसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे कम वेग से चलती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। जिसका सही उत्तर है सी गैस। अगला प्रश्न है, मानव आंख की फोकल लंबाई बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए नजदीक दृष्टि, बी अनुकूलन, सी दूरदृष्टि, डी अपवर्तन। जिसका सही उत्तर है बी अनुकूलन। अगला प्रश्न है, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव किस कण का उत्सर्जन करता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। जिसका सही उत्तर है सी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की चाल शून्य लेकिन त्वरण शून्य नहीं हो सकता है, कब? ए जब वस्तु गति में हो, बी जब वस्तु उच्च तापमान पर हो, सी जब वस्तु दिशा बदल रही हो, डी कभी नहीं। जिसका सही उत्तर है सी जब वस्तु दिशा बदल रही हो। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति पावर का सूत्र क्या है? ए P इक्वल टू वी आई, बी P इक्वल टू आई आर, सी P इक्वल टू वी बाई आर, डी P इक्वल टू आई बाई आर। जिसका सही उत्तर है ए P इक्वल वी आई। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्पण वाहनों में साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी दोनों ए और सी। जिसका सही उत्तर है बी उत्तल। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट, डी कूलाम्ब। जिसका सही उत्तर है बी जूल। अगला प्रश्न है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी स्थिर रहती है, डी दोगुनी हो जाती है। जिसका सही उत्तर है बी घट जाती है। अगला प्रश्न है, वस्तु का संवेग मोमेंटम किसके गुणनफल के बराबर होता है? ए द्रव्यमान गुणा वेग, बी बल गुणा समय, सी द्रव्यमान गुणा त्वरण, डी दूरी गुणा समय। जिसका सही उत्तर है ए द्रव्यमान गुणा वेग। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर हो जाए और समय 2 सेकंड लगे तो औसत त्वरण कितना होगा? ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसका सही उत्तर है बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि लगाया गया एक बल 50 न्यूटन किसी वस्तु को 4 मीटर दूरी तक ले जाए तो किया गया कार्य वर्क कितना होगा? ए 200 जूल, बी 12.5 जूल, सी 400 जूल, डी 100 जूल। जिसका सही उत्तर है ए 200 जूल। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है क्या कहलाती है? ए वाष्पीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सी संघनन, डी गलन। जिसका सही उत्तर है बी ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, किसी तरंग की गति 300 मीटर पर सेकंड है और उसकी आवृत्ति 150 हर्ट्ज है। तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ए 1 मीटर, बी 2 मीटर, सी 0.5 मीटर, डी 3 मीटर। जिसका सही उत्तर है बी 2 मीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी ओम मीटर, डी गैल्वेनोमीटर। जिसका सही उत्तर है
बी एमीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता से क्या बदलता है? ए पिच, बी वॉल्यूम, लाउडनेस, सी आवृत्ति, डी तरंग दैर्ध्य। जिसका सही उत्तर है बी वॉल्यूम, लाउडनेस। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता किस नियम का पालन करती है? ए ओम का नियम, बी कूलाम का नियम, सी घातीय क्षय एक्सपोनेंशियल डीके, डी पास्कल का नियम। जिसका सही उत्तर है सी घातीय क्षय। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी संकरे छिद्र से गुजरकर फैलता है, इसे क्या कहते हैं? ए अपवर्तन, बी विचलन डिफ्रैक्शन, सी परावर्तन, डी ध्रुवीकरण। जिसका सही उत्तर है बी विचलन। अगला प्रश्न है, 0 सेल्सियस को केल्विन में कैसे लिखा जाता है? ए 0 केल्विन, बी 100 केल्विन, सी 273 केल्विन, डी 373 केल्विन। जिसका सही उत्तर है सी 273 केल्विन। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें।